एक बार ये भी बताया जाता है कि जब आप छोटे थे, वापस आपकी लाइफ में आता हूं, जब आप छोटे थे तो आपको ट्रेन में आपने कभी सफर किया है? सुना है मैंने, किया आप? बहुत किया है, धक्के बहुत खाए। टिकट दे के किया है कि बिना टिकट किया? हर बार तो टिकट लेकर के ही गए हैं और टिकट लेकर के ही जाना चाहिए, लेकिन एक बार बिना टिकट के आगे देखिए, अब आप मेरे को पढ़ नहीं पाए अभी। नहीं, हम कहा हम एक बार बिना टिकट के भी गए, एक बार बिना टिकट के भी गए और 1100 रुपया टीटी से लेकर के उतरे। टीटी से लेके उतरे? मतलब ये टीटी को देना होता है हमारा है? टीटी को देना होता है गुरुदेव, हम लेकर के आए टीटी से, इसीलिए तो हम अलग हैं। टीटी से भी पैसे ले आए? कैसे बताइए? उसी का फाइन काट के चले आए। कैसे? हमारी जेब कट गई थी मथुरा में, बहुत छोटे में। अब कट गई तो कट गई, एक नोकिया मोबाइल था वो भी चला गया। नोकिया था मोबाइल? हाँ, नोकिया मोबाइल था जिसमें सांप सीढ़ी वाला गेम रहता था। उसमें सांप वो गोला खाता था, वो बढ़ जाता था, वो मोबाइल था हमारे पास में। हाँ। अब हमने एक टिफिन रखते थे, उसमें बालाजी रखते थे, अपने आराध्य इष्ट जो पास से हैं। हम बालाजी को हमने पूछा, अब हमसे देखो कोई सामने बात तो होती नहीं, भीतर ही भीतर बात होती, अनुभव की बात है। हमने कहा कहो बजरंग बली, अब तो टिकट ही नहीं है, रुपया नहीं है, चलना है? बोले हाँ चलना है। हमने कहा कै पे? बोले ट्रेन पे। हमने कहा टिकट? बोले एसी में चलो। हम चढ़ गए एसी में। अब जैसे ही चढ़े तो एसी में सब सीटें फुल, कोई वहां पर खाली नहीं सीट। बाथरूम के पास आकर खड़े हो गए, तो बीच में हम बढ़िया गेट खोलिए, एसी को हवा लें और फिर खड़े हो जाएं। हम कहा एसी में आयो, एसी को मजा लेने तो बेफिजूली। तो फिर थोड़ी देर में गेट खोलिए, फिर एसी को हवा, और फिर थोड़ी देर हवा लेने के बाद फिर बाथरूम का टीटी आया, बोले टिकट। हमने कहा टिकट ही होती, यहाँ होते सीट पे लेटे होते। तो उसे लगा कि ये छोटा बोल दिया। हम तो बिल्कुल जो भाषा अभी है वही हमारी हमेशा रहती है। तो उसे लगा कि ये छोटा बच्चा है। बोले सुनो बेटा, ये एसी है, A1 है, आगे ट्रेन रुकेगी तो जनरल में चले जाना। हमने कहा जनरल डिब्बे में ही आना होता तो एसी में चढ़ते। वो समझ गो कि लड़का ज्यादा होशियार है। उसने तो फिर अंग्रेजी बोली टीटी ने कि जेल जाओगे, 1250 रुपया फाइन लगेगा, कोर्ट में हाथ डालो, मोबाइल निकालने लगो। हमने डब्बा खोलो, हमने कही हनुमान जी, हे बजरंग बली, बब्बाजू, इसके पहले ये बेइज्जती करे, पुलिस बुलाए, पहले ही डेकाडोन को लगाओ ये ठटरी के बढ़िया। और हमने कहा क्यों, तुम्हारा नाम अमर सिंह है? उसे लगा ये पढ़ लिया, ये जो काली काली प्लेट लगाए रात, तो उसे लगा ये पढ़ लिया। हमने कहा तुम्हारे बाप का नाम ये है? दिमाग खराब हो गो। बोलो तुम्हें कैसे पता? हमने कहा तुम्हारे पुत्र नहीं हो रहा है। अब और दिमाग खराब। और हमने कहा तुम्हारी लुगाई का नाम सविता है। वो बोलो आपको कैसे पता? क्या आप बिहार से हो? वो बिहार से था, छपरा। हमने कहा आई एम नॉट बिहारी। हमने कहा उस जमाने में आधार कार्ड तो चलते नहीं थे, स्कूल का कार्ड चलता था, वो हमने पढ़वाया। हमका पढ़िए, उसमें लिखा था शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गंज, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। वो बोला तुम्हें कैसे पता? हमने डब्बा खोलो, हम की सब बब्बा के डब्बा को चमत्कार। हमें आज भी याद है, वो हमारे यहाँ हाथ पकड़ के, हमारा हाथ पकड़ के अंदर ले गया, बोले चलिए। हमने कहा चलिए। अब उसकी सीट जो थी उसने कहा इस पर विराजो, बैठो। हम तो दिन भर के थके हते, भोजन भी ना बैठे, हम काले पड़े थे पांव, गरीब आदमी, पादुका भी ना हती, ऐसे ही हते थे। फक्कड़ बाबा फटो कुर्ता पहने थे, हमने बढ़िया दो ही पांव ऐसे 2 मिनट में सफेद सीट कारी कर गई। बैठे। अब वो बोला गुरुजी चाय लेंगे? हमने कहा नो, कॉफी। कॉफी? हाँ, चाय कौन पिए? स्टाइल आप शुरू से स्टाइल में कमी नहीं है। स्टाइल में क्या काम के? नो कॉफी। दादा वो कॉफी लाओ पूरी रात। फिर उसने उस हमसे मिलने के बाद कोई चेक ही नहीं की, टिकट किसी की नहीं। क्या बता दिया था आपने उसे? 1-2 पोले खोल दी सारी। बोल्ड आउट हो गया। सुबह 6 बजे झांसी उतरे, बोले गुरुजी हमका जाओ पुत्र होगा। उसने 1100 रुपया निकाले, बोले गुरुजी कुछ दक्षिणा हमका लाओ। बस हमने 1100 को फाइन काटो, चले आए। ना आप स्टाइल छोड़ते हैं और ना आप दक्षिणा छोड़ते हैं। काहे को छोड़े? अब जो मिल जाए। हम गाली नहीं छोड़ रही था। इस देश में जो धर्म विरोधी है वे गाली दे रहे हैं, हम उनको भी तो नहीं छोड़ रहे। शास्त्री जी, ये कहा जाता है जब आप करीब 14-15 बरस के थे तो उम्र में हीरा की खोज में आप पन्ना चले गए थे। आपको हीरे की जरूरत थी। आपको क्या लगा कि अब मतलब 1100 मिल गया, अब नहीं, अब सीधा कोहिनूर ही लिया जाएगा? ये ठीक उसके पहले की एक घटना है।
ये हमारे एक मित्र हम दादा गुरुजी के पास रहते थे। दादा गुरुजी बहुत सिद्ध महात्मा और क्षेत्रीय बहुत फेमस महात्मा, बहुत हनुमान जी की साक्षात्कार। तो लोग आते थे तो हमको भी देखते थे दादाजी के पास में। तो लोगों की एक भावनात्मक जुड़ाव हमसे हो गया था। तो सत्यनारायण कथा के लिए, गृह प्रवेश के लिए, रामचरितमानस के लिए, कभी कोई पूजा के लिए हमको ले जाते थे। कोई गाड़ी लाता था, नई गाड़ी, तो आप बैठिए, हम बैठते थे, वो शुभ मानते थे। तो एक सज्जन ने हीरा की खदान, हमारे यहाँ बगल में 40 किलोमीटर दूर एक जिला है पन्ना, पन्ना में हीरा पाए जाते हैं। तो पर आपको उस समय पता था? हाँ, आपको समय मालूम? हाँ, विपत्ति का मारा क्या नहीं जानता। वो हमसे बोले कि आप हमारे साथ चलो और कहीं कदम रखो ताकि हीरा मिले। हमने कहा अगर आप कदम रखें तो वहां से हीरा मिले। हमने कहा ऐसा तो हमारे संगे नहीं हो रहा, अगर ऐसे ही होते संत काय को फिरते अगर ऐसे ही कुछ होता तो भिक्षा मांगते, लेकिन तुम नहीं मान रहे तो चलो। मोटरसाइकिल पे बैठे हो गए। आप मोटरसाइकिल पे, मैं सिर्फ मतलब उनके साथ में, आप आई खुद की नहीं पे उनके साथ हाँ निकले क्योंकि उनको ये उम्मीद थी कि आप जहां पैर रखेंगे वहां से हीरा करेगा, लेकिन खुद का नहीं निकला आज। और मोटरसाइकिल से लेके गए थे आपको हीरा निकालने, लेकिन खुद का नहीं निकला आज तक। अच्छा, खुद का नहीं निकला आज तक, ये हम आपको बता दें। अब कभी ट्राई भी मत करना। आप सबको बता रहे हो कि ले जाने बता देते हैं, कभी ऐसी कोई ट्राई भी तो मतलब इनको ले जाने की जरूरत नहीं है हीरा निकालने। कल के दिन कोई किडनैप कर ले, हमने ऐसा मत बताया कोई ले जाए। नहीं, मैंने सुना है आजकल आपके साथ सिक्योरिटी चलती है। नहीं, सिक्योरिटी हाँ है, सरकार ने अपनी तरफ से कुछ दे रहे, होना भी चाहिए। नहीं, वो इतने सारे लोग आपको, करोड़ों लोग आपको मिलने आते हैं, आपको देखने आते हैं? नहीं, बालाजी की कृपा को देखने आते हैं। लेकिन वापस जाता हूँ, उस हीरे की क्या कहानी थी? हाँ, तो गए मोटरसाइकिल पे जी, वो जो होता, हमने कहा भाई हमें तो लग रहा कि यहाँ होगा। बोले अब आपकी बात तय निकलेगी, और भगवान की ऐसी कृपा कि वो बात सत्य निकली। हमें नहीं मिला पर उन्हें मिला 1,80,000 का। नहीं तो उन्होंने कुछ दिया कि नहीं दिया उसमें? हाँ, उस जमाने में शायद 2-4 हजार रुपया तो दिए थे और कुछ नहीं, बाकी हमें हीरा नहीं मिला। आप शास्त्री जी हमेशा ठठरी बांधने की बात करते हैं, अभी भी आपने की। ये क्या है ठठरी बांधना? क्या बहुत प्यारा शब्द है। लोग अब आपके एक एक शब्द को पकड़ने लगे हैं, समझने लगे हैं। इसलिए मैं आपके बारे में मैं चाहता हूं कि जनता जाने कि आप कौन हैं, क्या हैं। जैसे मैंने कहा, जो आपके आलोचक हैं वो तो ये कहते हैं भाई क्या चीज है, क्या चीज है। तो इसीलिए मैंने कहा ये ठठरी बांधने का क्या मतलब? ठठरी कोई गाली नहीं, कोई अपशब्द भी नहीं। ठठरी हमारे बुंदेलखंड की एक भावनात्मक शैली है। हमारे यहाँ माताएं जब अपने बच्चे से नाराज होती तो भला कोई उन बच्चे को बुरा कहेगी माँ, तो माताएं कहती हैं ठठरी के बरे नकटा, चूल्हे को लाओ, लूअर को लाओ, सुधर जा, ऐसे बोल देती माताएं। हम गांव के अनपढ़ गवार आदमी, पढ़े लिखे ठीक से है नहीं है, वही पुरानी आदत। लंदन घूम रहे हैं अब आप? लंदन घूम रहे हैं अब आप? घूम रहे। अगला कहाँ जा रहे हैं ये तो बताइए। अगला कहाँ जा रहे हैं? अब अभी तो तय नहीं है, पर यूएस के ऑस्ट्रेलिया जाएंगे जहां हनुमान जी पहुंचाएंगे। झंडा गाड़ के आएंगे, विरोधियों की ठठरी बार कराएंगे। ठठरी फिर आ गए, लेकिन ठठरी कोई गाली तो नहीं?